क्या वक्त रहते उठा पाएगी इशिता अपने बेटे आदित्य को। दोस्तों ये मोहब्बत के इस एपिसोड में जहाँ पर कि आलिया की दादी ने आदित्य को अपने घर पर रहने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन वह आलिया के आसपास नहीं भटक सकता है। आलिया इस बात से खुश है कि फाइनली आदित्य को यह मौका तो मिला मेरी पार्टी को इम्प्रेस करने का। रमन यहाँ पर ब्लैंक चेक देता है मणि को और कहता है कि आदित्य का जो भी खर्च आएगा वो मैं उठाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आदित्य जब रमन को थैंक यू बोलता है तो आज रमन बोलता है कि तेरी सैलरी से ये सारे पैसे कट करूंगा। आलिया की पार्टी को रमन की स्ट्रिक्टनेस काफी पसंद आती है। शगुन मनी मन में सोचती है चाहे कुछ भी हो जाए आदित्य ज्यादा दिनों तक यहाँ पर नहीं रुकने वाला है। इशिता यहाँ पर आदित्य से कहती कि मैंने जो जो समझा है ध्यान में रखना। आदित्य कहता बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रखूंगा। मणि जो होता है वह आदि के रूम में पहुंचता है और कहता है कि एक बात तुम्हें साफ साफ बोल दूं, आलिया की पार्टी की वजह से मैं शांत हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। और यहाँ पर आदित्य बोलता है अंकल मैं आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा। डाइनिंग टेबल में जब आदित्य को उसकी पार्टी डिनर करवा रही होती है तो उसका पेट फुल हो जाता है और यहाँ पे बताती कल मेरी माँ का बर्थडे है, हमें सुबह 4 बजे मंदिर जाना होगा और 3 बजे पूजा करनी होगी। आदित्य कहते हैं कि ठीक है मैं ये सब कर लूंगा। लेकिन अब यहाँ पर आलिया को इस बात की फिक्र हो रही होती है क्या आदित्य सुबह 4 बजे उठ पाएगा। शगुन तो मन ही मन में प्लान कर लेती है कि ये टेस्ट तो आदि जरूर हारेगा। दूसरी ओर सिमरन को पता चलता है किस तरीके से शगुन ने अनन्या को फोन दिया था और यहाँ पर मधु समझाती है कि तुम्हें कुछ ना कुछ कर कर अनन्या का ट्रस्ट जीतना होगा, उसकी फ्रेंड बनो ताकि तुम पीहू के क्लोज भी जा पाओगी और हम पीहू को भी ये समझा पाएंगे कि शगुन अच्छी नहीं है। सिमरन सोचती है कि रमन भाई के लिए मैं इतना जरूर करूंगी और वह अपनी बेटी को कॉल करके बताती है कि तुम्हें नानी को दवाई देनी है ताकि अनन्या को रियलाइज हो कि उसकी मम्मी ने उसे कॉल करी है और फोन रखना कोई बुरी बात नहीं होती है। दूसरी ओर इशिता जो होती है रमन की शर्ट के बटन लगा रही होती है। उसी दौरान वह काफी ज्यादा परेशान दिख रही होती है। रमन उससे पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या है। यहाँ पर वे बताती कि आदि की अभी तक कॉल नहीं आई है, मुझे टेंशन हो रही है कि आलिया की पार्टी ने ऐसा कौन सा टेस्ट ले लिया उसका, कहीं वो फेल ना हो जाए। रमन मनी मन में कहता है मैं तो चाहता हूँ वो फेल हो जाए। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि रमन आप क्या बकवास कर रहे हो, बस मेरा बेटा ठीक हो। तभी यहाँ पर आदित्य जो होता है इशिता को कॉल करके बताता है कि इशिमा मुझे सुबह 4 बजे उठना है, मंदिर जाना है, आप प्लीज मुझे उठा देना। और यहाँ पर इशिता बताती तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आप टाइम से अलार्म लगा के सो जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर शगुन आती है और उसे दूध देकर जाती है और शगुन ने जानबूझकर उस दूध में नींद की दवाइयाँ मिलाई हुई होती है ताकि आदित्य सुबह ना उठ पाए। दूसरी ओर सिमरन जो होती है अपनी बेटी अनन्या को अपना फ्रेंड बनाती है और उसको माफ कर देती है उसकी हर गलती के लिए। फोन इस्तेमाल करने का ऑप्शन देती है लेकिन लिमिट्स में। अब दोस्तों सुबह के 3 बजते हैं। यहाँ पर इशिता की आंख खुलते से याद आता है कि मुझे आदि को उठाना होगा, लेकिन आदित्य एक फोन कॉल नहीं उठाता है, गहरी नींद में होता है। तभी यहाँ पर शगुन की भी आंख खुलती है जिस समय आलिया की पार्टी पूजा कर रही होती है और वह सोचती है कि आदित्य की आंख तो खुलने नहीं वाली क्योंकि मैंने उसे नींद की दवा जो खिला दी थी। तभी इशिता को भी याद आता है उसकी कार केस तो फंसी हुई है। अब वह सोचती है कि मुझे रमन को उठाना चाहिए या फिर कोई कैब भी तो बुक नहीं होगी इस टाइम पर। वह सोचती कि रमन बहुत चिल्लाएगा, लेकिन वह रमन को उठाकर बोलती है कि मेरे बेटे का टेस्ट है, हमें उसे उठाने के लिए जाना होगा। रमन कहता है मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन इशिता फोर्स करती है कि अगर मैं गाड़ी चलाऊंगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, हमें आदि को उठाना पड़ेगा। दोनों मणि के घर के नीचे पहुंचते हैं, लेकिन अब इशिता सोचती है कि आदित्य फोन नहीं उठा रहे तो मैं क्या करूंगी। तब वह कुकड़ू की आवाज करने लग जाती है, जिसके बाद पीहू की आंख खुलते हुए मम्मी से बोलती है अपनी कि इस टाइम पे हैन क्या कर रहा है, लेकिन शगुन उसे सुला देती है। दूसरी ओर इशिता और रमन जो होते हैं सीढ़ियां निकालते हैं। अब इशिता सीढ़ी के जरिए आदित्य के रूम में जाने की कोशिश करती है और उसे उठाने की कोशिश भी करती है। शगुन ये सब देख लेती है और कहती है मैं जानती थी कि तुम दोनों कोई ना कोई हरकत जरूर करोगे, लेकिन इस बार आदित्य नहीं उठने वाला है। बेचारे इशिता और रमन, देखना दिलचस्प होगा क्या वह अपने बेटे को उठा पाएगी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा।